सेकंड क्वेश्चन क्या था, जरा एक नजर हम देख ले। सब 2 ओम था, याद आ गया। ये कैपेसिटर में भी करवाए थे आपको हम, सेम प्रॉब्लम, बस वहां रजिस्टर की जगह कैपेसिटर लगा हुआ था। इसका ट्रिक आपको याद दिला दे, अगर याद आ रहा है आपको तो और अच्छी बात है। इसका ट्रिक ये था कि जिस 2 पॉइंट के बीच बोला है बैटरी, उसी के बीच में ए और बी वोल्टेज देना है। नंबरिंग दीजिए, एक जैसा वायर को एक ही वोल्टेज, जैसे इसको आप 1 नाम दिए, इसको ए दिए, इसका वोल्टेज का नाम कितना दिए हम लोग, वीए। क्या नाम दिए इसका वोल्टेज का नाम, तो इसका वोल्टेज का नाम क्या देंगे, वीबी। अब यही वायर यहाँ गया है तो इसका भी वोल्टेज क्या कहलाएगा, वीबी, क्योंकि जब दोनों वायर एक ही वायर सब जगह हो तो वोल्टेज सेम होता है। यही वायर यहाँ आया, इसका ही वोल्टेज वीबी, यही वायर यहाँ आया, इसका ही वोल्टेज वीबी। देख रहे हैं, इससे ये हुआ कि इस वायर के अगल बगल का वोल्टेज, अब हमको 2 ही वोल्टेज यहाँ पे, एक है वीए और एक है वीबी। लगता है कि तो एडमिट नहीं किए हम, हाँ नहीं किए। विस्पर का मतलब अच्छा हम समझ रहे हैं इसको। तो एक हो गया वीए, एक हो गया वीबी। देख रहे हैं आप, वीए और वीबी के बीच में, तो ये 2 ओम किस 2 रेजिस्टेंस के बीच में है, वीए और वीबी। हर वायर का रेजिस्टेंस उसी के बीच में है। इसका मतलब है ये चारों सीरीज में ना होके क्या चीज में है, पैरेलल में है। और पैरेलल फॉर्मूला होता है 1/r पैरेलल, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। और किसको ऐड नहीं किए भाई हम, अब तो ऐड है। लगता है जेन्युइन कॉल है, क्या करते हैं, असली कॉल तो तभी रहता है। अथर्व शेखर, हाँ हेलो, हाँ बोल रहे हैं। हाँ आप भी नहीं ले रहे, कर लेंगे एक बार, क्लास के बाद बात करते हैं। हाँ हेलो, हाँ सर नमस्कार, क्या हाल चाल। सुन के भी कहाँ सोना धरा हुआ है जो पता चल जाए।
भाई दोस्त लोग का फोन नहीं उठाओगे तो समझते हो। टूट गया, छोड़ो मत, ऐसे ऐसे रखो ना भाई, इज्जत जाता है ऐसे में। हाँ देखिए अब यहाँ पे सब लोग, दूसरा का आंसर सबको समझ में आया कैसे हुआ सीरीज पहलू पहचानने का, यही एक तरीका है। अच्छे का रखा है, चोरी का डर था उसमें। हाँ जी देखिए, ए और बी फिर से वही पॉइंट है, अंतर ये है इस बार कि एक का वोल्टेज अगर वी ए लिखते हो, एक का वोल्टेज वी बी लिखते हो, देखो ना वी बी लिख देते हैं, इसका नाम वी ए वी बी, तो इस बार ये टच तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कुछ और होगा। जैसे ही रेजिस्टेंस आता है वोल्टेज बदल जाता है, जैसे ये वी ए है, रेजिस्टेंस है तो यहाँ नया वोल्टेज, अब इस पर क्या लिखेंगे, वी सी लिख दिए, वी ए वी बी क्या लिख दिए, वी सी। अब यही वायर यहाँ गया तो यहाँ वोल्टेज वीसी, यहाँ वोल्टेज वीसी, इस बार 3 वोल्टेज है, 3 पॉइंट है, लेकिन करंट को ए से एंट्री करना है, कहाँ से निकलना है, यानी शुरुआत का 2 पॉइंट ए और बी ही रहेगा, बीच में कहीं आप सी भी लगा सकते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस ए और किसके बीच है, तो ए और सी के बीच में, ये किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, और तीसरा वाला किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, लेकिन ए और बी के बीच में भी कोई है क्या, ओ तो इसको ऐसे हम उधर लिख दिए थे, बीच उधर कर दिए, कोई दिक्कत, ए और बी के बीच में है ना एक, नहीं है। अब ये तीनों क्या चीज में है आपका, पैरेलल में, और जो भी वैल्यू है उसके साथ ये सीरीज में, नहीं बन जाएगा, ये कैपेसिटर वाला जी तो कॉपी है। इसके बाद एक और, ये देखो एक और सवाल लिखवाए थे अभी जो लास्ट वाला, कौन सा लिखवाए थे, ये ऐसे है, देखो ये सब 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। ये पॉइंट का नाम अगर ए दिए, वोल्टेज का नाम ए और बी के बीच निकालना है, ऐसे बी भी नहीं लिख रहे हैं, ए है और यहाँ से एक वायर सीधे यहाँ टच किया है, फिर कोई मिस कॉल यानी फिर कोई लेकर आप लोग को दुखी हो रहा है, लेकिन जिसका यहाँ छूट जाता होगा तो भाई कष्ट होगा ना। आधा घंटा के फोन उठाएगा, आधा घंटा गलत बात है, ऐसे फोन नहीं उठाइए। एक तो इसका कैसे साइलेंट मोड खराब हो गया, साइलेंट मोड यहाँ से करना पड़ेगा सेटिंग में जाके, ये फोन नहीं है इसका मतलब। देख तो बहन कहाँ से होता है, उसको साइलेंट कर दे, मिल नहीं रहा है। नहीं नहीं कॉल आना चाहिए, बस वाइब्रेशन करे, बहुत कॉल कर रहा है सब बिना बात करे, तुम लोग यहाँ से कर रहा है कॉल क्या, सुनो मेरा श्राप, अगर कोई बिना मतलब का डिस्टर्ब कर रहा है, फ्लाइट मोड ऑन, उसका फोन है तो बहता हुआ जल में गिर जाए, कोई जैसे मेरा गिरा था, कोई उपाय ना बचे उसका फोन को, उसके पास कोई गैजेट ना बचे, दोबारा खरीदे तो उसी समय टूट जाए निकलते ही, वैसा फोन हो जैसा फोन हो। नोकिया 1100 लेके आता है रे, अब तक कैसे रखा है वो फोन, वो दिखा रहा है गौरव हमको नोकिया 1100 जैसा है कोई फोन। हाँ इस वाले में अगर यहाँ का वोल्टेज आप लिखते हो वी ए, देखो हम नंबरिंग सिस्टम भी सिखाए थे, जैसे इसको नंबर देते हैं कितना 1, और जहां निकलना है उसको नंबर दिए 2, अब ये वोल्टेज को 1 नंबर दिए, तो यही वायर प्लेन वायर यहाँ आया है, मतलब यहाँ का भी नंबर है 1, रेजिस्टेंस आने पे नंबर बदल देना है, 1 के बाद यहाँ नंबर 2 ऑलरेडी दे चुके हैं, इसका नंबर क्या देंगे 3, यही 3 वायर यहाँ गया है, इसका भी नाम क्या होगा 3। देखो 3 ही नंबरिंग आया, 1 2 और क्या 3,
कहीं पे भी रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज बदलेगा ही, लेकिन 2 पॉइंट पे जब एक प्लेन वायर टच करेगा तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा। करंट को 1 से एंट्री करना है, कहाँ निकलना है बताओ? 2 पे। कितना गप कर रहे हो भाई तुम लोग, मत करो गप। और 1 से आना है, 2 पे निकलना है, बीच में कहीं पे क्या रख लगा देंगे हम लोग? 3 भी। तो पहला किसके बीच में है? 1 और 3 के बीच में। ये किसके बीच में है? 3 और ये किसके बीच में है? 1 और ये किसके बीच में है? 3 और। तो बस ये 2 2 2 पैरेलल में तीनों मिलके हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 3/2, उलट देंगे 2/3 और ये हो जाएगा 2, दोनों सीरीज में आंसर। हाँ 8/3। तो अब आप इतना सब कैपेसिटर वाला ही हम लोग रिकैप कर रहे हैं। तो एक और सवाल दे रहे हैं, जल्दी से बनाइएगा। हाँ जी, एक बार फिर से बता दे। देखो जहां पे भी ए पॉइंट इतना दूर एक प्लेन वायर है, सबका वोल्टेज सेम है। एक वोल्टेज का नाम देते हैं, इसका नंबर क्या दिए? जैसे ही रेजिस्टेंस आएगा नंबर बदल जाएगा। शुरू का नंबर 1 दिए थे, लास्ट का नंबर क्या दे दिए हैं? 2। तो फिर लास्ट जहाँ निकलना है। तो अब यहाँ बीच में रेजिस्टेंस आया तो नंबर बदल दिए, 1 के बाद 2 तो दे चुके हैं, क्या नाम देंगे? 3 के बाद आप बोले यहाँ 4 देने के लिए। नया जैसा रेजिस्टेंस आएगा नंबर बदल जाएगा, लेकिन 4 क्यों नहीं दिए? यही वाला वायर वहां जाके टच हुआ है। जब 2 पॉइंट पे प्लेन वायर से टच करते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, प्लेन वायर से टच करेंगे तो वोल्टेज सेम होगा। 1 है तो ये भी 1 और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। समझना आया क्या? नंबर इसका 1 था तो वही नंबर यहाँ आया, ये 3 था तो वही नंबर यहाँ 3 गया। अब 3 ही नंबर है, 1 2 और 3। तो 1 और 2 शुरू और लास्ट में क्यों लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है बिटवीन ए एंड बी और 3 बीच में लिख दिए। अब ये 2 हम किसके बीच में है? 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में लगाए, खोल दिए हैं सारा वायर और फिर से लगा रहे हैं। ये 2 हम किसके बीच में है? 1 और 3 के बीच में। ये 2 हम 1 और 3 के बीच में, और ये है 3 और 2 के बीच में। अब ये तीनों पैरेलल में, जो आएगा उसके साथ ये सीरीज में। क्योंकि ये कैपेसिटर में ऑलरेडी बता चुके हैं, इससे हम फास्ट में से बोल रहे हैं, फिर भी हम पूरा लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बना लेना है, ये भी कैपेसिटर में बना है, वही है कैलकुलेट। क्या कर रही है तुम रे? सवाल बना नहीं रही, खाली बैटरी का गाना बजा रहा है मोबाइल में। अच्छा, इसीलिए समय बर्बाद लग रहा था इनको। कुछ लोग जमा ही ले रहा है, वैसे जमा ही लो तो, लेकिन ऐसे मत किया करो भाई। जन्माष्टमी स्टेटस में कोई भी छोटा सा बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम उठा रहे हैं हम, ज्यादा तेरा सवाल नहीं। क्या गरीब आदमी सब खिलाए पिलाए का बात कर रहा है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से वही सवाल है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और ये इस बैच में बैठे हर बच्चे से बनना चाहिए जो कैपेसिटर हमसे पढ़ा है। किसी भी एक से नहीं बना मतलब वो फांसी मारा है। 1 ओम और ये है 2 ओम। ये आसानी वाला चुन के दिए हैं, एकदम इजी वाला, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं है ये। 1 ओम याद आ गया ना? 2 ओम 1 ओम 2 ओम अप टू इन्फिनिटी। चलो बना के देख लो, ए और बी के बीच में एक रिकैप भी हो जाएगा। जो भी लगाना लगाइए जल्दी से, हमको नहीं पता, देखते हैं आप में से कितने लोग उसको बना पाते हैं। जो नहीं पढ़े हैं कैपेसिटर हमसे, कोई बात नहीं। अप टू कहाँ तक जाएगा ये? इंफानाइट। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। जिनसे बन जाए प्लीज बताएंगे। फ्लाइट में ऑन करवा दिया, बताओ कौन फायदा कहाँ जाएगा।
पता नहीं, आंसर नहीं चेक किया, आप बनाइए। बनते जाए, हैंड रेज कीजिएगा। ऑनलाइन वाले से हैंड रेज करेंगे, उसी से हम जान जाएंगे कि आपने बना लिया। सबसे बन गया, वेट कर रहे हैं हम। जिनसे नहीं बना, जो इन्फिनिटी वाला नहीं जानते, वो सीखने जा रहे हैं अब कैसे। अभी भी नहीं बना तुम लोग से? देखो, इसीलिए इसका सवाल हम रिकैप में भी दे रहे हैं, ताकि आप भूले भी हैं तो वो गीत याद आ जाए आपको। प्रैक्टिस करना चाहिए ना। हाँ, आदित्य ने बनाया, अमन ने बना लिया, वेरी गुड। 2 हैंड रेज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे किसने बनाया? आ गया, एक आ गया, बन गया आंसर। गुड, बन गया, बना लिया रे। पीछे बार जल्दी हमसे झूठ बोलता है क्या? आ रहे हैं, उसको आते हैं, तुरंत आ रहे हैं। अब कैसे हम करेंगे? इधर से बना, इन्फिनिटी का प्रॉब्लम बनाए हैं पहले, याद है? कैपेसिटर पढ़े थे आप हमसे? नहीं बना? कोई बात नहीं, आप लोग से बना, हम सिखाएंगे। लोड नहीं लेना, तुझे भी नहीं बना, तू तो पढ़ी थी हमसे। कोई लो, वाह वाह, ब्राइट से कार्ड रखे हम, इतना मन खुश हुआ ना मेरा, बहुत अच्छा लगा हमको। थैंक यू। वाह, तू ही तो प्रमोशन कर रहा है भाई। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल, बहुत अच्छी लड़की है तुम। इन लोग से उम्मीदें खत्म है। कुछ भी है, वो काजल समझ गया, हम समझ गए, हम लोग सब लोग समझ गए। तुम लोग मतलब कोचिंग को बर्बाद कर रहे हो, इन लोग कोचिंग को आबाद कर रहा है। हाँ जी, देखिए, आप लोग देखिए, जिनसे नहीं बना है उनके लिए भी, और जिनसे बन गया है वो भी एक बार देख लेंगे तो उनका खून नहीं जल जाएगा। जब भी इन्फिनिटी वाला सवाल रहे और उसका इक्विवेलेंट निकालना हो, स्टेप नंबर पहला, मान लेना है कि सबका मिल आर इक्विवेलेंट एक्स आएगा, ऐसा मान लेना है। उसके बाद आपको पैटर्न देखना है, यहाँ 1 2 1 2 1 2 सेम पैटर्न रिपीट हुआ। कोई भी एक पैटर्न को अगर आप छुपा दो, 1 और 2, अगर ये इन्फिनिटी तक गया है और इन्फिनिटी तक का इक्विवेलेंट एक्स आता है, तो एक हटा देंगे तो भी ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और इसीलिए अभी भी इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? अगर कोई बोलेगा कि अगर हम 2 छुपा दे तो भी ये कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी से 1 हटा दो, 2 हटा दो, वो इन्फिनिटी ही होता है। इसलिए 1 हटाओ चाहे 2 हटाओ, हर सिचुएशन में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? एक्स ही होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे एक पैटर्न को छोड़ के बाकी सबको हटा के अगर हम 1 लगाना चाहेंगे तो वो कितने का लगाएंगे? एक्स का लगाएंगे।
बेकार कुछ आएगा। तो बोले गलती हो गया हमसे। छोटा भाई के सामने ठीक है, तो पता चलना नहीं चाहिए तुम्हें छोटा भाई क्या पापा कर भी नहीं रहा है। डोली 20 रुपया दिया इन लोग को। कोई कुछ नहीं, भूख भी लगा, हम बिना खाए भी आए। जेंट्स खुद निकाल के बैग दो बच्चा का, बैग निकालो, इज्जत से निकाल के दो, इतना बचा दिए। एक नहीं पूरा, ये ठीक 5 रुपया के लिए तो ज्यादा। जब भी ऐसा सवाल है जिसमें आपको इन्फिनिटी तक जाता हो, तो आप मान लो कि इसका इक्विवेलेंट x है, फिर एक पैटर्न छोड़ दो, चाहे 2 पैटर्न भी आप छोड़ दो तो भी इसका आंसर क्या होगा, x होगा। अब देखो ये x हो गया। अब यहाँ समझिएगा, करंट कहाँ से जाने वाला है, a से, और वापस कहाँ आने वाला है, b पर। यहाँ पे करंट 2 हिस्सों में बटेगा। बताइए ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से ये तो आपका 1 ओम है, यहाँ पे इसका वैल्यू ही लिख देते हैं। जब फॉर्मूला बताइए 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 एलसीएम, ऊपर में उलट दो, r पैरेलल इज इक्वल टू x+2। यानी अगला डायग्राम जो होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका 1 ओम और ये वाला, हम आज सोच रहे थे कि इसको नहीं बनवा के सीधे शुरू कर दे आगे टॉपिक, लेकिन कई लोग इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है अभी, इसलिए हम फिर से इधर लौट गए। ए और बी, अब ये दोनों सीरीज है या पैरेलल है? क्योंकि जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, तो देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 2x बाई। इसका ट्रिक ये है कि r इक्विवेलेंट आप क्या माने हैं, इसलिए यहाँ पे भी कितना पुट कर देंगे, x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा नॉर्मल सा, 1 + 2x बाई x+2। अब चाहो तो उसको सोल्व कर लो, x+2 + 2x बाई में x+2। क्वाड्रेटिक सोल्व करने आता है हमें। x² + 2x इज इक्वल टू 3x+2। क्या बचा ये, x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू -b यानी +1, जानते हैं ना, प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8 बाई में 2a होता है, a की जगह पे यहाँ पे 1 है इसीलिए 2 बचा। 1 + माइनस रूट अंडर 9/2। कभी भी रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है इसलिए माइनस हटा देंगे। 1 + 3/2 4/2। कितना आंसर हो गया, x का वैल्यू 2 ओम। यही हमारा आंसर हो गया। तो जब भी इंफिनिटी प्रॉब्लम आएगा, करना क्या है, याद कर लें, हमेशा इक्विवेलेंट कितना मान लेना है, x। उसका अगले स्टेप में एक पैटर्न को छोड़ के बाकी को जस्ट उसके बदले x, फिर जो कॉन्सेप्ट उसका है r इक्विवेलेंट वैसे लिख के उसकी जगह x डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट। हम बार बार क्वेश्चन निकाल के रखते हैं, मनी जाते हैं पलट देते हैं, फिर हमको खोजने में दिक्कत। अब यहाँ फिर पलट के चले गए, अरे क्या फिर इससे सवाल निकाल के बैठे हुए, तब छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, हाँ ये लिख लीजिए। देखिए प्रैक्टिस अभी चल रहा है आपका नॉर्मल सवालों का, अभी इसको प्रैक्टिस हम पहले नहीं करेंगे, सीधे ज्यादा जंप मारने का कोई फायदा है नहीं। आप भले ही तेज हैं, ये आपको लगता है भी, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तब होगा जब रिवीजन आप नहीं करेंगे। खैर अभी कुछ भी बड़ा सवाल नहीं कर पा रहे हैं, अभी सब इजी सवाल क्यों कर रहे हैं, कभी किरचॉफ का यूज नहीं कर सकते हैं आप, सिखाने वाले हैं तभी यूज करेंगे। कर देते हैं।
देखिए इस पे कई सवाल है अभी। बंद कर लो ये वाला तो बच्चा पुल कर पाओगे स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग पुल कर दो। हाँ बस थैंक यू। वहां से बंद होता है फैन, तुम लोग कर लो। एसी लेकिन बंद नहीं होगा क्या, ताकि पंखा बिल ज्यादा आता है ना। कुत्ता लिखा अगला क्वेश्चन। क्या है बंद करो, ठंडा लगा पंखा में। देखो किसी को भी कोई दिक्कत हो तो ऐसा पागल है बोले थे। हाँ ये ठीक लाइन बोला, पेट्रोल पंप का घंटे को सही रहता है। तुम लिखिएगा किरचॉफ्स लॉज। अभी हम सवाल खत्म नहीं हुआ है, बेसिक सवालों का दौर चलेगा। KIRCFF है, हम लिख रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं। कुछ लिखो ना, कौन पढ़ के पासे होना है, फिर रिपीट कर लेंगे, इसमें क्या है। हाँ लिख रहे हैं, नया चीज ऑलरेडी कैपेसिटर में पढ़ा दिए हैं। तो बोलेगा कुछ, तुम कूद जाएगा, बंद करो। देखिए पहला नंबर फर्स्ट लॉ जो है जंक्शन लॉ, ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सुनिए। किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट उस जंक्शन को छोड़कर जाने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। I1 I2 मान लो ऐसे बना दिया, I3 और I4। तो आने ये है जंक्शन चौक, इसमें कौन कौन सा करंट आ रहा है, I1 और I2, और जा कौन कौन रहा है, I3 और I4। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, या इसको ऐसे ही बोलते हैं, आने वाले करंट को आप प्लस मानोगे और जाने वाले को माइनस। करंट टुवर्ड्स है तो प्लस, अवे है तो माइनस। यानी कि I1 प्लस I2 दो आ रहा है जंक्शन की ओर, और दो जंक्शन से निकल रहा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस I3 माइनस I4, सबका सम कितना हो गया। यानी द algebraic sum of all the current towards a junction point is 0, या sum of the current directed towards a point is equal to the sum of the current directed away from the junction point। यही है इसका स्टेटमेंट। आपको पता है ये किस लॉ पे वैलिड है, फिजिक्स के किस लॉ पे है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ। लिखिएगा इस लॉ का स्टेटमेंट, हेडिंग लिखिएगा फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट। और ये किसमें बेस्ड है वो भी है, इससे हम कुछ एक सवाल भी निकालेंगे छोटा सा ऐसे ही पढ़ने लायक। स्टेटमेंट लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल द करंट, द सम ऑफ ऑल द करंट directed towards a point, the sum of all the currents directed towards a point, all the currents CURRENTS, all the current directed towards a point is equal to, all the currents लगाइएगा ठीक है, is equal to the sum of, और ये स्टेटमेंट हम आपको बुक से लिखवाते हैं, ध्यान रखिए अपना ग्रामर नहीं लगा है। is equal to the sum of all the currents, is equal to the sum of all the currents directed away from the point। सिर्फ एक करंट की बात नहीं कर रहे इसलिए। ओ द सम ऑफ ऑल द currents, यही लिखवाए थे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट लिखवाए थे, उसके बाद क्या लिखाए थे, is equal to the sum of all the currents डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। खाली पहला बेंच को छोड़ के बाकी किसको दिक्कत नहीं होता है, सब बच्चा थोड़ी पास में रहता है। is equal to the sum of all the currents directed away from the point। एक और स्टेटमेंट,
देखो जब पहले में तुम लिखोगे टूवर्ड्स, दूसरे में क्या लिखोगे? अब बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। और में भी आप लिख सकते हैं, और में एक और छोटा सा स्टेटमेंट, और द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम, और करके दूसरा स्टेटमेंट है भाई पैराग्राफ। द अलजेब्रिक सम of all the currents, the algebraic sum of all the currents directed towards the point is zero. The algebraic sum of all the currents directed towards the point is zero. भाई स्टेटमेंट लिखने में सही में ग्रामर ध्यान रखा कीजिए। ऑल द करेंट से तो ये लग रहा है सिंटेक्स एरर यहाँ कितना यूज किया है, समझते ही दिन चला जाएगा। द नहीं लगता है तो स्पेसिफिक नहीं है, यही सब पढ़ाता था ना आप लोगों को ग्रामर में, इंग्लिश पढ़े थे कभी? सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर तो लोग वही है ना, ब्रेड एंड बटर इज, अब द ब्रेड एंड द बटर तो आर, यही ना पढ़ाता था। हम भी सिंटेक्स भूल गए, लेकिन आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा ना, इवन एमबीए का भी, तो सिंटेक्स बहुत ज्यादा मार्क्स रखता है। हाँ सॉरी, लिखे और वाला लिखे आप लोग, ये दोनों आप लिख लेंगे डायग्राम, ये बना लेंगे। अब एक सवाल है, इसका स्टेटमेंट था द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका स्टेटमेंट था द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, क्या लिखवाए थे आगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। अब इसमें डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट बोला गया है मान लो, तो इसमें ये तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स नहीं है, तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स नहीं है तो इसमें क्या लगा देना है आपको, साइन माइनस। ये बच्चा वाला चीज है, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ये समझ में आया ना, आने वाला करंट प्लस जाने वाला करंट माइनस, सबका सम क्या लिखना है, जीरो। तो आप ये बच्चा वाला चीज कितना समझते हैं, इसको समझने के लिए एक हम सवाल दे रहे हैं। अब देखें इस बैच में बैठा हुआ 10-12 लोग, उसको भी गलती कर देगा। देखना हम किसी को भी रैंडम उठाएंगे, किसी को भी, और उससे पूछेंगे वैल्यू अभी, ठीक है? रैंडम क्या किसी को उठाएंगे, बोलियो दे रहे हैं, फर्स्ट बेंच को उठाएंगे, देखना अभी। हम बुक का ही सवाल देना चाह रहे हैं, ताकि बना लीजिए, बना लीजिए। नहीं मिला, छोड़ो अपने फेंक दे देते हैं। जरूरी नहीं कि तुम बनाओ, पागल हो गया। मीटिंग तो एंड होने दो भाई। हम बोल दिए थे कि 3 मीटिंग है आज में। लो इजी वाला दिला गया, बनी बेकार ने बकबक कर दिया। लो जा बना इसको, कहीं तो मेहनत नहीं है। लो I1 I2 I3 कितना होगा बोलो, अपने मन से हम कुछ भी दे दिया, कुछ गलती ही होगा। बनाओ I1 I2 I3 का वैल्यू जंक्शन लॉ के हिसाब से। अगर हो सकता है कुछ वैल्यू गलत दिए होंगे तो हम सही वैल्यू भी दे देंगे, ये सही है मान लो, और इसके हिसाब से तुम लोग निकालो। हो सकता है वैल्यू प्लस में, हो सकता है वैल्यू, भाई हमसे पूछो मत, बनाओ कुत्ता, उसका आंसर बताना हमको, पूछता है बीच बीच में, पूरा बनाओ। I3 का वैल्यू कितना आया, तो फिर एक के बारे में बताता ना गधा।
एक और सवाल, गलत नहीं है वो, क्यों गलत है? कौन डी 5 का गलत है बोलो? कोई चीज गलत नहीं है, सब सही है। गलत होगा ही नहीं, आंसर माइनस में आ जाएगा, खत्म बात। गलत थोड़ी होगा वो। लाइट ऑफ नहीं होगा। ये मीटिंग एंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये बना लीजिए, हैंड रेज भी नहीं करना है, हम बस इसलिए भेज दे रहे हैं कि मनी भी अपना क्लास से बीच में आके तुमको छुट्टी का हिस्सा बनाया जाते हैं, तुमने बोलता है क्या रे? आज तो 10th क्लास पढ़ते पढ़ते समय चला गया, तुम लोग का पगला ऐसे आ गया। दो सवाल है, इसमें आई का वैल्यू निकालना है सिर्फ, इसमें सिर्फ आई का वैल्यू निकालना है। एरो हम जो दिए हैं वही एरो फॉलो करना है। आपका आंसर अगर निगेटिव में है ना, तो आप माइनस में बोलेंगे, एरो क्वेश्चन में वो दिया, इसीलिए बुक से दिया आपको, ठीक है? एरो अगर आपको लगता है कि अपोजिट होगा मान लो, तो आप आंसर माइनस में बताओगे, ठीक है? मीटिंग एंड हो गया ये वाला लगभग, इसीलिए आप जाएं। ये दो सवाल आप बनाएं, ऑनलाइन वाले बच्चे, और बनाने के बाद अगले दिन भी हम इसका आंसर डिस्कस कर दें। हाँ हाँ, गुड।